कोई कहता है कि महाराज जी आप हमें दीक्षा दे दो, घरवाली को दीक्षा कहीं दूसरी जगह दिलवा देंगे। उम्र कितनी थी? 72-73 साल। मैया जी की 68 होगी, श्रीमान जी की 72 होगी। मैंने ऐसे एक बार पूछ लिया कि 2 जगह आप हमसे दीक्षा और मैया जी कहीं दूसरी जगह से दीक्षा लेंगे, तो इसका अर्थ में समझा नहीं। तो कहते हैं कि हम आपसे दीक्षा ले लेंगे दोनों, तो फिर हम बहन भाई नहीं बन जाएंगे। उनका ये कहना था। मैंने कहा तो अब तो बूढ़े हो गए हो, तो अब तो बहन भाई बनना ही चाहिए। उनको बड़ा बुरा लगा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हम बहन भाई बनेंगे, हम पति पत्नी हैं। वो कहते हैं कि हम पति पत्नी हैं। मैंने कहा कि आप अपनी फोटो खिंचवाइए और उस समय की फोटो मिलाइए, जवानी में तुम्हारी फोटो खींची है वो ही पति पत्नी की फोटो लगती है, वृद्धावस्था में खींची गई फोटो बहन और भाई जैसी ही लगती है। बुढ़ापे में पति पत्नी इतनी पवित्रता के साथ नहीं रहेंगे तब तक कल्याण नहीं है। हमने मनु जी महाराज की कथा पढ़ी है, 23,000 वर्ष तक जिन्होंने नेमिषारण्य में तप किया, उन्हें ये नहीं पता था कि हमारा संबंध पति और पत्नी का है, ये उनको भान नहीं रहा था। इस वृद्धावस्था को तब जीत पाओगे। और अभी भी पोपले हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, अभी भी 73वीं शादी की सालगिरह मना रहे हो। अब तो जन्माष्टमी मनाओ, क्या शादी की सालगिरह मनाते हो? अब तो रामनवमी मनाओ, अब दुर्गाष्टमी मनाओ। अब समय निकल गया शादी की सालगिरह। 75 साल में, 78 साल में, 80 साल में शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। टाइम निकल गया, वानप्रस्थी हो गए हो। और आपको ठीक लगे या न लगे तो आपकी बात है। मैं तो कहूँगा कि 60 साल के बाद में शादी की सालगिरह नहीं, भगवान की जन्माष्टमी मननी चाहिए। क्या शादी की सालगिरह? लास्ट 50 में मना लिया आपने, ठीक है, लास्ट कर दो। एकादशी का उद्यापन कर देते हो तो शादी की सालगिरह का उद्यापन क्यों नहीं कर पाते? 11 का उद्यापन कर दिया, काय खाय का उद्यापन कर दिया आपने, लेकिन शादी की सालगिरह का उद्यापन नहीं होगा अंतिम श्वास तक। इसको 50 मना लिया बहुत है। 50 के बाद अब शादी की सालगिरह नहीं, अब तो कन्हैया की जन्माष्टमी मनेगी, राम जी की रामनवमी मनेगी, उसमें उत्सव मनाइए। क्या है? अब दोनों मिलकर इतना यजन करो, भजन करो कि विमान आवे जिस पर आरुणित होते हुए देवता फूल बरसा रहे हो और आप ऊपर की यात्रा कर रहे हो। ऐसा जीवन, इसके बिना कम भी नहीं चलेगा। आज तुम्हें लग रहा है ये भी मेरा, ये भी मेरा, बच्चे हमारे, बहुएं हमारी, ये सब अपनी मस्ती में मस्त हो रहे हैं। तुम बुढ़ा बुढ़िया को मेरे अलावा पूछ कौन रहा है? कौन पूछता है तुम्हें? मैं ही बस आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना। आपके बच्चे तो कहाँ पूछ रहे हैं, कहाँ बहुएं पूछ रही हैं? उनको अपने कामों से ही उनको फुर्सत नहीं है, कहाँ कौन पूछ रहा है तुम्हें? और आप बिल्कुल गुमान में भरे हो, फूकना फूलता ही जा रहा है गुब्बारा। ज्यादा हवा भर गई तो फूट जाएगा। ज्यादा संसार से सम्मान मत चाहो, ये ज्यादा सम्मान ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और आज ही आपने सुना है ग्रस्त में भी सन्यासी हो जाओगे। वित्त तृष्णा, सम्मान तृष्णा और पुत्र तृष्णा, इन 3 से अब बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 60 के अंडर हो गए हैं या 60 प्लस हो गए। नहीं हो गए हैं तो दोबारा आऊंगा कटरा में, तब तक हो जाओगे। हाँ, तो महाराज जनक की जो बातें हैं बहुत अद्भुत है। वह कहते हैं मनस्तु प्रबलम कामा ये कृतात्मा भी अतः क्रमेण जेतव्य आश्रमानुक्रमेण चह। मना ये है, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। अभी सैया का सुख, 2-2 तकिया लगा के सोते हो, कल्पना ही नहीं की जा सकती कि भजन कर लो। भजन करने वाला तो फटी दरी बिछा करके सोता है, बिल्कुल फटी फटाई दरी। साधना करने वाला, इसमें लिखा है कि जिसको जीव के भोग चाहिए, जिसको नींद के लिए सैया चाहिए, जिसको पाम दबाने के लिए घरवाली चाहिए, अभी वो भजन से बहुत दूर है। महाराज जनक कहते हैं कोसों दूर है, कल्पना भी नहीं, आस पास भी नहीं है अभी भजन। क्या कसर अन्नू भाई, हमारी कथा इधर और उसकी कथा उधर, कथा ही चल रही है।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय भुंजानो विविधान भोगा कुर्वन् कार्याणनेकसा भविष्यामि यथा यम तम तथा मुक्तो भवानगः। जिस प्रकार से मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूं, महाराज जनक कहते हैं, वो कहते हैं मैं अनासक्त हूं। एक बार राजा जनक के यहां आग लग गई, तो लोगों ने कहा कि आग लग गई है। वो मुस्कुरा रहे थे, सामने एक बाबा खड़ा खड़ा रो रहा था। महाराज जनक ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा आपके घर में आग लग गई है इसलिए। तो जनक ने कहा रोना मुझे चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरी लंगोटी सूखने के लिए पड़ी थी, वो न जल गई हो, मैं इसलिए रो रहा हूं। महाराज जनक ने कहा था साधुता का निर्वहन करने के लिए सबसे पहले तो घर में ही आग लगानी पड़ेगी। इसलिए तो कबीर ने कहा था जो घर फूंका आपना तो चलो हमारे संग वही रह पाएगा। तो सबसे पहले अपने घर को जलाने का मतलब इच्छाओं को जला डालेगा, भोगों को, वासनाओं को, कामनाओं को जो जला डालेगा उसी की साधुता परिपक्व हो पाएगी। कथ्यते खलु यत् संध्या दृश्यम बध्यते कुता दृश्यानि पंचभूतानि गुणास्ते स्थाम तथा पुनः। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश से पंच महाभूत गंध रस बहुत बड़े इसमें दर्शन का वर्णन किया गया है। बिना तपम छाया ज्ञाते च कथम सुखम अविद्या बिना तत्कर्तम विद्या विद्या। कहते हैं धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार से अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे हो सकता है, सत्संग के बिना सदाचार का। अरे भैया अद्भुत बात है राजन। अब सुखदेव भगवान बोले संदेहो वर्तते राजन निवर्तते में क्वचित। सुखदेव जी कहते हैं राजन आपने जो बातें कही हैं उसे सुनकर भी मेरा संदेह अभी भी बना हुआ है, वह किसी प्रकार से भी दूर नहीं होता। अब उन्होंने अपनी कुछ बातें कही। चर्मणा पर्वतो जातो विंध्याचल सम पुनः मेघा प्राण जाता नदी चमनति सुहा। पशुओं के चर्म से विंध्याचल पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल से बरसाने वाली चंद्रवती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए जो ये सब कुछ करने के लिए जिन्होंने इतनी सीमाएं सागर तक फैला दी। गुरुजी जिन्होंने पूरे जीवन भर युद्ध करते रहे सिर्फ जमीन के लिए, मैं क्या बताऊं 1 इंच जमीन अपने संग नहीं ले जा पाए। अब आप बताइए कि संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो शरीर मिला है गुरुदेव यह भी तो अपना नहीं होगा, यह भी अपना नहीं होगा। दुनिया की कौन सी वस्तु हमारी हो सकती है। महाराज जनक ने भी कुछ आगे बोलने की कोशिश करी। अहिंसा के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन किया था उन्होंने, और उन्होंने और भी कुछ ऐसे तर्क दिए, सुखदेव जी को समझाया।